Hello everyone, welcome to Isha's Academy and today we are going to write a C program for printing a table of a number. तो यानी कि अब हम प्रिंट करने वाले हैं किसी भी नंबर की टेबल जो कि यूज़र एंटर करेगा, जिसकी भी टेबल उसे प्रिंट करनी है. तो अब स्टार्ट करते हैं इसका कोड. #include stdio.h, then next #include conio.h, then next is void main, next. अब यहाँ से प्रोग्राम हमारा शुरू होता है. ओके, सो सबसे पहले इसमें भी हम फॉर लूप यूज़ करेंगे क्योंकि हमें प्रिंट करनी है टेबल. तो यानी कि वो एक सीरीज़ में सीक्वेंस में जाएगा और एक नंबर ले लेते हैं जो कि यूज़र एंटर करेगा. फिर इसके बाद क्लियर स्क्रीन. अब हमें सबसे पहले तो यूज़र से इनपुट लेना है नंबर को कि किस नंबर का टेबल हमें चाहिए होगा, मतलब यूज़र को चाहिए. दैट इज़ \n. अब हम यहाँ पे लिख देंगे एंटर अ नंबर. ओके, यहाँ \n लिखने की एक हैबिट हो गई है, दैट्स वाई यहाँ पे हम \n लिख दे रहे हैं, मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर. हालांकि ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगा तो वैसे भी ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे या नहीं लिखेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट यहाँ पे एक हैबिट हो गई है तो उस वजह से हमें इसे लिख देना चाहिए, उससे कोई अलग रिजल्ट तो आ नहीं रहा है. सो एंटर अ नंबर, इस तरह से हमने यूज़र से पूछा. सेमीकोलन. आफ्टर दैट जो भी एंटर होगी उसकी वैल्यू को हम किस में असाइन कर रहे हैं, नम नेम से असाइन करेंगे क्योंकि ये इंटीजर है तो %d लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से. अब इसके बाद नम नेम से यहाँ पे असाइन हो जाएगी एंड एम्पसेट लगाना ज़रूरी है. एम्पसेंट यहाँ पे लगा देंगे और इसके बाद ये हो गया. अब हम यूज़ करेंगे अपना फॉर लूप. सो यहाँ पे फॉर लूप हम यूज़ करने वाले हैं. फॉर लूप यूज़ करेंगे और इसके बाद इनिशियलाइज इसको कहाँ से करेंगे, 1 से, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं. ठीक है, तो 1 2 3 ऐसी हम टेबल को 10 तक प्रिंट कराना चाहते हैं. दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 तक हमने इसे अपडेट कंडीशन दी. अब इसके बाद अपडेट होगा हर नंबर के लिए. जैसे सपोज़ 5 की टेबल प्रिंट करानी है तो 5 1s are, 2s are, 3s are, इस तरह से. सो 1 2 3 4 कहाँ तक ये जाएगा, 10 तक जाएगा और हर एक स्टेप ये बढ़ रहा है, तो यानी यहाँ पे हम i++ लिख देंगे. ये अपडेशन भी हो गया इसमें. अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि इसके लिए वो प्रिंट कर देगा टेबल को. टेबल फॉर्मेट में हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, जैसे 5 × 1 = 5 इस तरह से. तो यहाँ पे हम \n अब हमें प्रिंट कराएंगे, दैट इज़ कोई भी नंबर होगा वहाँ पे नंबर इनटू नंबर. ओके, ये यहाँ पे स्टार जो लिखा है, स्टार की जगह हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन भी यूज़ कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन का साइन इसमें एज इट इज़, मतलब अगर हम फ़ोन से टाइप करते हैं तो उसमें रहता है कीबोर्ड पे, यहाँ पे दिख नहीं रहा है अभी. ओके, सो %d इंटू %d इस तरह से लिखेंगे. फिर से दिस इंटू दिस इक्वल्स टू %d ऐसे. यहाँ पे हालांकि ये ऑपरेटर नहीं है, यहाँ पे ये क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है तो ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, इसीलिए लिखा है. लेकिन अब हमें यहाँ पे जो भी %d 3 टाइम्स लिखा है उसी सीक्वेंस में यहाँ पे लिखना होगा कि पहला %d यहाँ रेफ़र कर रहा है नंबर के लिए, सेकंड वाला 1 2 3 4 5 इस तरह से जाएगा, इसलिए हमने i लिया है, और दूसरा वाला असली में मल्टीप्लाई होने वाला है नंबर इनटू, यहाँ पे ये ऑपरेटर की तरह एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पे प्रिंट होगा. सो यहाँ पे ये हमने ब्लॉक क्लोज किया. इसके बाद गेट ch एंड देन हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया. इसको देख लेते हैं कंपाइल करके. सक्सेस है, कोई एरर नहीं है. अब हम रन करके देखते हैं. एंटर अ नंबर, सपोज आई हैव एंटर्ड 5. सो ये पूरी 5 की टेबल इस तरह से आ गई. फिर से हम इसे रन करके देखते हैं. सपोज़ 12 की टेबल चाहिए तो यहाँ पे 12 की टेबल इस तरह से आ गई. तो यानी कि हम प्रिंट कर सकते हैं किसी भी नंबर की टेबल बाय यूजिंग दिस प्रोग्राम. सो आई होप यू अंडरस्टूड. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल Isha's Academy and do like, share and comment. Thank you.